क्षेत्र के विधायक श्री विवेक शर्मा जी, चेयरपर्सन एससी कमीशन और पूर्व में रहे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री कुलदीप धीमान जी, हमारे पूर्व एमएलए श्री सतपाल राय जादा जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ हमारे प्रेसिडेंट रहे रणजीत राणा जी, प्रमोद जी, जतिन लाल जी जो हमारे डिप्टी कमिश्नर ऊना है, श्री राकेश शर्मा जी जो हमारे एसपी ऊना है, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर श्री कुलभूषण धीमान जी, श्री विजय जी और मेंबर एसटीए अशोक जी, बाद पे बैठे सभी हमारे समस्त गणमान्य व्यक्ति, हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण और हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं, आज हिमाचल प्रदेश के 78वें दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 15 अप्रैल 1948 को ये सुंदर पहाड़ी प्रदेश जो था वो 30 रियासतों में बटा हुआ था और इस छोटे से हिमाचल प्रदेश में राजे महाराजाओं के 30 झंडे जो थे वो लहराते थे, लेकिन 15 अप्रैल 1948 को सारी पहाड़ी रियासतें जो है उनका विलय किया गया और चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो है वो एक यूटी जो है वो बनाई गई। और हमें आज खुशी है कि कांग्रेस के वक्त में, श्रीमती इंदिरा गांधी के वक्त में हमें संपूर्ण हिमाचल प्रदेश का जो है वो दर्जा मिला। 1904 से पहले हमारे जितने जो पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र थे जिसमें कांगड़ा, ऊना और इस तरह से डलहौजी, शिमला, नालागढ़, ये सारे जो क्षेत्र जो थे वो पंजाब के साथ थे। लेकिन 1960 के बाद हमें एक पहाड़ी क्षेत्र का स्वरूप मिला जिसको हम हिमाचल प्रदेश कहते हैं। और उस वक्त के नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी का रहा उसमें हम पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी को मुबारकबाद देते हैं कि एक पहाड़ी राज्य, उस वक्त हमारी आबादी जो थी वो 37 लाख के लगभग थी और हमें एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आज हमें खुशी है कि एक पूर्ण राज्य का दर्जा होने के कारण हमारी अपनी हाई कोर्ट है, हमारा अपना सेक्रेटरीट है, हमारे प्रति चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो जो है उस विधानसभा में बैठ करके अपने बजट को तैयार करते हैं। हमें ये भी सौभाग्य हासिल हुआ कि हिमाचल प्रदेश का प्रथम जो हमारे मुख्यमंत्री थे, जिनको कि हम हिमाचल का निर्माता कहते हैं, स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उनको जो है वो हिमाचल प्रदेश की बागडोर दी गई और लगातार हिमाचल प्रदेश आगे बुलंदियों में बढ़ता रहा। आज हिमाचल प्रदेश अपने में एक मॉडल स्टेट है। मैं जब मेंबर पार्लियामेंट था तो मैं कई बार कहता था कि हिमाचल प्रदेश एक मॉडल है जिसको बाकी राज्यों को जो है वो रेप्लिकेट करना चाहिए। ये पहाड़ी क्षेत्र है और आज जो विकास आप सारे हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी की देन है। आज जो स्वरूप हम ऊना का देख रहे हैं, मुझे बड़े लंबे समय तक मंत्रिमंडल में काम करने का मौका मिला, एक विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में।
कई बार जब हम ऊन आते थे बरसात के दिनों में 1 बजे देर तो हमें 2 दिन जो है वो यहीं ठहरना पड़ा। और बरसात थी, आपके जितने ये टोज थे, ये टोज थे वो पूरे के पूरे फ्लड इसके ऊपर थे और आना जाना बिल्कुल बंद पड़ा था। और ये कांग्रेस पार्टी का प्रयास रहा है कि आज जितने टोज हैं उनके ऊपर पुल बने हुए हैं। अब आप चंडीगढ़ से सोच के जाते हो और आप जो है वो आगे ऊना तक से आगे कांगड़ा और चंबा तक जो है किसी भी मौसम में जो है वो आप आराम से जा सकते हो। डेंसिटी ऑफ रोड जो है वो ऊना में सबसे ज्यादा है। आज ऊना की जो प्रकृति है, बड़े लंबे समय तक जहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक चुनेंगे, मंत्री चुनेंगे, उन्होंने इसमें विकास जो है वो आगे बढ़ाया है। और आप लोगों को ये भी खुशी होनी चाहिए कि ऊना इस डिस्ट्रिक्ट में और हमीरपुर पार्लियामेंट्री क्षेत्र का जो हिस्सा है, आज 2 लीडर जो है वो आपको मिले हैं। एक मुख्यमंत्री मिला है और एक उप मुख्यमंत्री मिला है। और आज विकास जो है चरम सीमा के ऊपर है। हमारी वचनबद्धता रही हमारी सरकार की, डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार चाहती है कि हम हिमाचल प्रदेश के लोगों की आर्थिक व्यवस्था है उसमें जो है वो खुशहाली लाए। और खेती बाड़ी हमारा सबसे बड़ा व्यवसाय है और हम लोग गांवों को रहने वाले लोग हैं। और हिंदुस्तान की जो आबादी है उसका 70% लोग जो है वो ग्रामीण तरीकों से आते हैं और खेती बाड़ी का एक सबसे बड़ा व्यवसाय है। इस बार का जो बजट हमने दिया है उसमें मुख्यमंत्री जी की एक सोच है, चलो गांव की हो, कि गांव की व्यवस्था को सुधारा जाए, कृषि की व्यवस्था को सुधारा जाए और उसमें बहुमूल्य परिवर्तन लाने का जो है वो प्रयास किया गया है, ताकि हम किसान की आमदनी जो है वो कैसे बढ़ा सकें। इसलिए सरकार ने इस बजट में जो है वो कृषि को ज्यादा बल दिया है और ज्यादा करके जो हमारे गांवों में रहने वाले किसान लोग हैं उनको जो है वो पशु जो हम गांवों में रखते हैं उनका जो दूध जो होता है उसको जो है वो हम दूर दराज के इलाकों में भेजते हैं। तो इसलिए इस बार जो है वो दूध का समर्थन मूल्य जो है वो उसको बढ़ाया गया है। और हमने जो है वो 2 साल में गाय का दूध और भैंस के दूध का समर्थन मूल्य जो है 7 से लेकर के 8 रुपए तक जो है बढ़ाया है। और आज जो है वो हम गाय का दूध जो है उसको जो है वो 40 से 49 रुपये जो है प्रति लीटर ले रहे हैं और भैंस का दूध जो है उसको 8 रुपये प्रति लीटर। हम चाहते हैं कि एक सबसे बड़ा कारखाना दूध का हमने 230 करोड़ रुपये का जो है, जो कि हमने एनडीए के साथ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के जो है वो कांगड़ा में डगवार के स्थान पर बना रहे हैं और युद्ध स्तर के ऊपर उसका काम चला हुआ है। 2 साल में हम उसको खड़ा कर देंगे। और इस तरह से गांव गांव में हमने जो है वो खास करके जो मेरी माताएं बहनें गांवों में रहती हैं, बेशक कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन जो दुधारू पशु रखती हैं उनको हमने जो है वो मेंबर बनाया है। और इस प्रकार से कमेटियां जो है उनको बनाया है। उन कमेटियों के माध्यम से सरकार जो है वो दूध जो है वो इकट्ठा करेगी और इससे जो है जो हमारे किसान लोग हैं
जिनको दूध राज में जाकर के अपना दूध बेचना पड़ता है, आज उन कमेटियों के माध्यम से अगर कोई दूध जाता है तो उसको हम 2 रुपये और 3 रुपये का जो है वो नजदीक के इलाकों में उसको ले जाने का किराए का प्रावधान भी करेंगे। और हम जो है वो हर एक पंचायत में 1 और 2 सोसाइटियां रजिस्टर करेंगे। और रजिस्ट्रेशन जो है वो अब हमने आदेश दिया है कि एसडीएम लेवल के ऊपर उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए। और जब शादियां हमारी बन जाएंगी तो हमें दूध इकट्ठा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और इस प्रकार से ऊना से हमीरपुर से हम जो है वहाँ उनको जो है वो फैसिलिटी देंगे जहाँ पर दूध का जो है वो संरक्षण किया जा सके। इसी के साथ साथ हमारी सोच ये भी है कि हिमाचल प्रदेश को ऑर्गेनिक खेती में, जिसको कि हम प्राकृतिक खेती कहते हैं, वैसे तो खेती प्राकृतिक ही होती है, लेकिन क्योंकि इस देश की बढ़ती आबादी के लिए उस वक्त जो है वो नारा लगाया गया ग्रो मोर फूड, तो उस वक्त जो है वो अच्छे बीज दिए गए और सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर 12-32-16 यूरिया जो है वो खेतों में लगाया गया ताकि पैदावार जो है वो बढ़ाई जाए। और पैदावार बढ़ाने के बाद हमारे जो गरीब लोग थे जिनको 2 टाइम का जो है वो खाना नहीं मिलता था, आज उस ग्रो मोर फूड में जो है एक ग्रीन रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में लाया गया, जिससे कि हमारे गेहूं की और दूसरी चीजों की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ी है। लेकिन अब सरकार की सोच ये है कि हम जैविक खेती की तरफ जाएं, ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएं और जो गाय भैंस का गोबर होता है उससे जो है वो उसका जो मैल प्रयोग करके एक ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती जो है उसका कार्यक्रम शुरू करें। और इस धर्म में मुख्यमंत्री जी ने हमारे कृषि विभाग को आदेश दिया है कि हम किसानों से मक्की जो है वो 30 रुपये किलो लेंगे और इसी तरह से गेहूँ जो है वो हम 40 रुपये किलो लेंगे। लेकिन हमने इस बजट में उसको बढ़ा दिया है। अब हमने मक्की जो है वो 40 रुपये किलो खरीदेंगे और गेहूँ जो है वो 60 रुपये किलो खरीदेंगे, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन होगी। और ये हमारी प्रतिबद्धता है किसानों के प्रति कि जैविक खेती से, ऑर्गेनिक खेती से, प्राकृतिक खेती से जो उपज पैदा करेगा सरकार उसका समर्थन मूल्य देगी। आपको पता है कि सारे हिंदुस्तान में आजकल किसानों का एजिटेशन चल रहा है और किसान चाहते हैं कि जो स्वामीनाथन कमेटी की जो कमीशन है उनको पूरा किया जाए और किसानों की उपज जो है उसके ठीक दाम जो है मिलने चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए जो कि किसानों को 20 से 22 रुपये जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो ऑर्गेनिक खेती में किसानों को मक्की में 40 रुपये और गेहूँ में 60 रुपये के जो है वो किलो के हिसाब से जो है वो समर्थन मूल्य दे रहा है। ये अपने में एक बहुत कीर्तिमान है। इसी तरह से हम किसान की अवस्था को सुधारना चाहते हैं, हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर भी करना चाहते हैं और ये हमारी सरकार की जो है वो वचनबद्धता है। हमने आपको पिछली मरतबा 10 गारंटियां दी थी। उस 10 गारंटियों में सबसे बड़ी गारंटी जो हमने आपको दी थी कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश के जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनको हम पुरानी पेंशन का प्रावधान देंगे और लगभग 1,50,000 से ज्यादा जो हमारे रिटायरी कर्मचारी हैं इनको पुरानी पेंशन का लाभ जो है वो हमने दिया है। बहुत सौ के केस एजी ऑफिस में पड़े हैं और बड़ी जल्दी से जो है उनकी जो पेंशन जो है उसको रेगुलेट जो है वो एजी ऑफिस करेगा। हमारी दूसरी गारंटी थी कि हमने 1,500 रुपया जो है वो अपनी महिलाओं को जो है वो उनके खाते में भेजना है
हमारा फर्स्ट जो है वो प्रयास जो है वो लाहौल स्पीति पांगी परभौर में इस कार्यक्रम में रहा है। अब सेकंड फेज में हमने कुछ जिले चुने हैं जो 1500 रुपया जो है वो हमारी महिलाओं के खाते में जाएगा। तीसरी हमारी लोगों के प्रति कमिटमेंट ये थी कि हम जो है गांवों से ऑर्गेनिक जो है वो जैविक बैल खरीदेंगे, जो कि हमने वादा किया था कि हम 2 रुपये किलो गोबर के हिसाब से सरकार उसका परचेज करेगी। हमने उसको ऑर्गेनिक के रूप में 3 रुपये किलो किया है और 4 और 5 रुपये हम जो हमें बोरी देगा उसकी फिलिंग करेगा, बेच करेगा, सीएगा, कैरेज देगा, स्टॉकिंग करेगा, उसको 4 से 5 रुपये जो है वो हम किलो जो है वो देंगे। तो ये टेंडर हमने कर दिया और एक प्राइवेट संस्था जो है वो इस काम को कर रही है और लगभग हमने जो है वो 1-1.5 करोड़ रुपये का मैल जो है वो खरीदा है और जो हमारी एग्रीकल्चर फार्म्स हैं उनमें हम जो है वो ऑर्गेनिक खेती करने जा रही हैं। इस मैल का 50% जो है वो हम अपने एग्रीकल्चर फार्म्स में यूज करेंगे और इसी तरह से जो है वो 50% जो माल हमारे पास बचेगा उसको हम बागवानी के जो लोग हैं जो बगीचे लगाते हैं उनको हम बेचेंगे और उसके 2-2, 1.5 किलो के पैक जो है वो हम मार्केट में भी भेजेंगे, ताकि कई बार शहरों में ऑर्गेनिक खाद नहीं मिलती है, लोग किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं, फ्लोरिकल्चर करना चाहते हैं, उनको उसका जो है वो ज़्यादा फायदा मिल सके। इसी के साथ साथ हमारी सरकार की ये वचनबद्धता भी है कि हम मार्केट लिंकेज करें, ताकि जो किसान चीज़ पैदा करता है उसकी मार्केटिंग जो है वो ठीक होनी चाहिए। सभी मंडियों को हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं, जहां हमें अच्छी मार्केट मिलेगी हम अपनी उपज को वहां पर बेचेंगे। ये कार्यक्रम भी हमने शुरू कर दिया है और भी सामाजिक बहुत से कार्यक्रम जो है वो हमारी सरकार ने शुरू किए हैं, जिसका जिक्र कई मरतबा हमने जो है वो इस मंच से किया है कि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं थे उसमें जो है वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने सुख आश्रय योजना शुरू किया और कॉलेज तक की पढ़ाई जो है हम उस नौजवान को देंगे और जो भी जिसके माता पिता नहीं, अनाथ बच्चे हैं, अगर अनाथ शहर में रहना चाहते हैं, अगर घर में ही रहना चाहते हैं, तो उनकी चाहे नानी हो, चाहे उसकी दादी हो, चाहे उसकी चाची हो, हर महीने हम उसके लिए पैसे भेजेंगे और इस प्रकार से वो बच्चों का पालन पोषण कर सकें। हमारे बहुत से बच्चे आईडी परिवारों में हैं, पढ़ने को बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको पूरा साधन समर्था नहीं मिलती है। हमारी सरकार ने यह भी फैसला किया है कि जो बच्चे आईआरडीपी परिवार में हैं, अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो लंबे समय तक 1% इंटरेस्ट के ऊपर सरकार जो है उसके पूरे के पूरे पढ़ाई का खर्चा जो है वो देगी और इसकी इवैल्यूएशन जो उस बच्चे की वो डिप्टी कमिश्नर्स करेंगे। और इस संदर्भ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चा MBBS और इंजीनियरिंग करके आएगा, जब तक उसको नौकरी जो है वो नहीं मिलेगी तब तक वो सॉफ्ट लोन के जो है वो अपनी जो है वो किस्त नहीं देगा। तो इसके लिए भी जब वो नौकरी में चला जाएगा तब जाकर के उसको जो कर्जा लिया हुआ उसको भरने का प्रयास करेगा। इस प्रकार से हमारे बहुत सी ऐसे परिवार हैं जिनकी माताएं जो है वो विधवा हो गए हैं, उनके बच्चों को भी पढ़ाने के लिए सरकार पूरी सहायता का प्रावधान करेगी। इसलिए आर्थिक प्रोग्राम जो हैं उनके साथ साथ हमारे सामाजिक प्रोग्राम जो हैं, पढ़ाई लिखाई में हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां जो आगे रहें, उसमें हमने मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया है, मुफ्त बंदियाँ दी जाती है, मुफ्त जो है उनको जो है वो किताबें दी जाती हैं और इस प्रकार से जो है उन बच्चियों की शिक्षा कॉलेज तक जो है वो सरकार देती है। हमारी सरकार की ये भी वचनबद्धता है कि हम जहाँ सामाजिक जो लोग हमारे हैं 30 साल से ऊपर के लोग जो हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं हम जो है वो डोर स्टेप के ऊपर देना चाहते हैं। हमारे डॉक्टर जो है
उनकी देख रेख के लिए अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो खुद जाकर के डॉक्टर उनकी देख रेख करेगा, जो 70 साल की उम्र के ऊपर के लोग। इस बार हमने बहुत सी पेंशन जो है वो बुढ़ापा पेंशन उसको भी बढ़ाया है, विधवा पेंशन को बढ़ाया है। जो हमारे सरकारी इदारे के बाद जो हमारे चुने हुए लोग हैं, जैसे पंचायतें हैं, वार्ड मेंबर हैं, इसी तरह से हमारी ब्लॉक समितियां हैं, जिला परिषद हैं, जिला परिषद के चेयरमैन हैं, ब्लॉक समितियों के चेयरमैन हैं, उनके मानदेय बढ़ाए। हमें मनरेगा की दिहाड़ी जो है उसको 80 रुपये बढ़ाया। इसी तरह से जो हमारे डेली वेजेस हैं उनकी दिहाड़ी को हमने अपनाया। हमने जो कारकारी काम करने वाले, रेड़ी फेड़ी लगाने वाले लोग हैं, जिनकी कोई गणना नहीं होती थी, आज उनको भी हम 1 लाख रुपया जो है कम ब्याज के ऊपर ऋण दे रहे हैं, ताकि वो अपनी रेड़ी फेड़ी लगा करके अपनी भी रोटी जो है वो कमा सके। इसके लिए भी सरकार ने पूरा प्रयास किया है। इसी प्रकार से हमारी सरकार की ये वचनबद्धता भी है कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचे। हम गोष्ठियों द्वारा, जो हमारे चुने हुए विधायक हैं, हमारे चुने हुए संस्थाओं के लोग हैं, वो सरकार की कार्य प्रणाली जो है वो गांवों में जा करके जो है वो सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को पूरा करने का जो है वो प्रयास कर रही है। इसी तरह से हमारी सरकार जो है वो और भी बहुत से हमारे सेवा प्रोजेक्ट चले हैं, और इसी तरह से जायका के प्रोजेक्ट है, सेवा के प्रोजेक्ट है, जो कृषि को बल देने के प्रोजेक्ट हैं। आज 40% सब्सिडी जो है, जो हमने जनरल लोगों को जो है वो इम्प्लीमेंट्स के ऊपर दी है, और 50% सब्सिडी जो है वो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स के लोगों को दी है। इसी तरह से हमारी सरकारी ये की कोशिश है कि दूसरे दायरे जो है, जिसमें हम जो है वो लोगों की सुख सुविधा के लिए जो है वो पूरा प्रयास करें। मैं ये बहुत वक्त भी याद है कि जब ताला प्रोजेक्ट जो है वो ऊना जिला में उस वक्त हम सॉइल स्टेरिलाइजेशन का लाया गया। मैं उस वक्त इरिगेशन पब्लिक हेल्थ का वजीर था और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह, और मैंने उस वक्त सब डिवीजन जहाँ पर खोला। आज सॉइल स्टेरिलाइजेशन के ऊपर 3000 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया गया है, और सभी जो हमारे शो हैं उनको पूरी चैनलाइज करके उनका जो फ्लड्स में इतनी डिवास्टेशन होती थी उसको ठीक किया गया है। इसी तरह से उस वक्त हमने कंडी प्रोजेक्ट जो है, ये हमारे 44 के ऊपर के जो एरियाज हैं उनका ट्रीटमेंट जो है वो उसको किया गया, और उसको चैनलाइज करने का प्रयास किया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऊना में बहुत से अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट अभी आए हैं। विक्कीवाला में आज हम सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पर हमने लगाया है। इसी तरह से आने वाले वक्त में हम एक जो है वो दूध के साथ साथ एक जो है वो सब्जी का, खास करके जो आलू, ऊना के किसान जो है वो 2 बार फसल लेते हैं। एक बहुत बड़ा कारखाना जो है वो हम ऊना में लगाने जा रहे हैं, जिससे उसके बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे, क्योंकि आलू एक ऐसी उत्पादन है जिससे हम ग्लूकोज बना सकते हैं, जिससे हम चिप्स बना सकते हैं, और भी कई बाई प्रोडक्ट्स है उसमें बना सकते हैं। तो जब ऊना में ये कारखाना लगेगा तो हमारे निकटवर्ती क्षेत्रों का जो भी आलू है वो प्रोसेसिंग के लिए जब वो ऊना आएगा। इसके लिए भी ऊना के लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी आलू की फैक्ट्री हम ऊना में लगाने जा रहे हैं, जिसके ऊपर 15 से 20 करोड़ रुपया जो है वो सरकार खर्च करने जा रही है। इसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री की सोच है कि हम जो है वो हिमाचल प्रदेश में सेल्फ सफिशिएंट हों। मैं कल प्रधानमंत्री की एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें, वहां पर धन का अभाव है, पैसा नहीं है, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पैसा बहुत। मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड में आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री
डॉक्टर मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे। और उस वक्त जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो उस वक्त जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और एक बहुत बड़ा भूचाल जो था वो उस वक्त जो है गुजरात में आया, और हमारे प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा पैसा जो था उस वक्त गुजरात की स्टेट को दिया। जितना पैसा दूसरी स्टेटों को जाता था उतना ही पैसा जो है वो गुजरात को जाता था। आज आप देखते हैं कि पिछले साल हिमाचल प्रदेश में एक बहुत जो है वो बाढ़ आई, बहुत से जान माल का नुकसान हुआ, लेकिन भारत सरकार ने हमें कोई पैसा नहीं दिया। आज मैं बजट को देखता हूं, आज हिंदुस्तान का बजट, रेलवे डिपार्टमेंट का बजट अलग होता था, उसके बाद जो है वो नॉन प्लान बजट होता था, प्लान बजट होता था, शेड्यूल्ड का कंपोनेंट का जो है वो बजट अलग होता था। आज सारे के सारे जो दायरे हैं उनको इकट्ठा करके जो है वो एक बजट दिया जाता है। ये जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो था वो इसलिए लागू किया गया कि टैक्स एक सोर्स के ऊपर हो, मैन्युफैक्चर से हो, और जो हमारे एरिया जो हैं जहाँ कारखाने कम है, जो चीज हम पैदा करते हैं वहाँ कंजम्पशन जो है वो बाहर हमें भेजनी पड़ती है। आज इसलिए उन स्टेटों को कंपेंसेट नहीं किया जा रहा, भेदभाव का रवैया जो अपनाया जा रहा है। कभी कांग्रेस के वक्त में ऐसी बात नहीं, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, चाहे जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी रही, चाहे जो है वो नरसिंह राव जी रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी रहे, और इस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी रहे, उन्होंने कभी भेदभाव का रवैया नहीं किया, सभी को एक नजर से देखते थे। एक ऐसी दिल्ली में सरकार बनी है जो सिर्फ एक आंख से देखती है, दो आंखों से नहीं देखती। वो सिर्फ अपनी स्टेट्स को देखती है, जहां विरोधी पक्ष की स्टेट्स हैं, कांग्रेस की स्टेट है, ममता बनर्जी जी की स्टेट है, डीएमके की स्टेट है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्टेट्स है, उनको पैसा देने से गुरेज करती है। कर्नाटका में देखो, वहां भी इस प्रकार का रवैया जो है वो किया जा रहा है। तो ये एक प्रजातंत्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। भेदभाव, पक्षपात का रवैया कभी प्रजातंत्र में नहीं होता है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मुख्य प्रधानमंत्री के मुंह से इस प्रकार के शब्द जो है वो निकले हैं, ये इस चीज को जो है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, एक प्रधानमंत्री देश का और इस प्रकार के जो है वो बयान करता हो। तो मैं हम उन बयानों का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश सफिशिएंट हो, हम ऊर्जा में सफिशिएंट हो, हमें अन बिजली की ऊर्जा को बढ़ाना है, हमने सोलर पावर को बढ़ाना है, और इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को 2023 के बाद 2027 तक हम जो है वो पूर्ण संपन्न हिमाचल प्रदेश बनाना चाहता है। ये हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह की सोच और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर की सोच है कि हम एक अच्छा रूप जो है वो इस हिमाचल को दें, और ये हिमाचल प्रदेश जो है ये एक मॉडल स्टेट बने। हमें फख्र हासिल होता है कि जब हम बड़ी बड़ी स्टेटों के साथ बैठते हैं, जिनको बुमारू स्टेट कहते हैं, जिसमें बिहार है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, उनको बुमारू स्टेट कहते हैं, लेकिन हमें फख्र है कि हिमाचल एक अग्रणी स्टेट है। हमने लैंड रिफॉर्म्स किए, डॉक्टर वाइस परमार ने जो है उस वक्त लैंड रिफॉर्म्स किए, लैंड टेनेंसी एक्ट लागू किया, लैंड सीलिंग एक्ट लागू किया। आज हमारे किसान मेहनती हैं, और मैं खास करके जो है वो ऊना के किसानों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो है बहुत परिश्रम करते हैं, खेती बाड़ी के साथ जुड़े हैं, और हमारा जो गरीब लोग है उनका जीवन यापन जो है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। मैं बड़ी देर आपके बीच में नहीं चाहता। मैं इस पावन दिवस के ऊपर 15 अप्रैल 2025 का जो हिमाचल दिवस है, इसके लिए मैं आपके ऊना के लोगों को बधाई देता हूँ, लेकिन समस्त हिमाचल प्रदेश को बधाई देता हूँ कि हमारा प्यार स्नेह बना रहे, और हमें यहाँ के लोगों को और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को बधाई देता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है,
और सभी लोग सुख शांति से बिना किसी झगड़े के भय से जो है वो काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यही जो है वो हम आपको भगवान से प्रेरणा करते हैं कि यही कार्यक्रम जो आगे तक चला रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस हिमाचल दिवस के ऊपर आपको जो है बधाई देता हूँ। धन्यवाद।